स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी को, और आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2017 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह जाएगा आप सभी का सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर स्टार मार लीजिएगा बीबीआई लिख करके, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के आने वाले एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। आप सभी का पीली जो क्रांति होती है, पीली क्रांति है, वो किससे संबंधित है। मसाला उद्योग से, तिलहन उद्योग से, मत्स्य उद्योग से, या फल उद्योग से, उत्पादन से। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलहन उत्पादन से हो जाएगा, उत्पादन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। पूर्व मध्य रेलवे की मुख्यालय की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। केरल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन के बाद आप सभी को अपना स्कोर बताना, ठीक है ना, कि आप सभी का 20 नंबर में कितना स्कोर रहा, ठीक है ना। एक मिनी मॉक टेस्ट चलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पॉटी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्शल आर्ट डम्बे डम्बे महाद्वीप से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका या यूरोप। तो 9 का हो जाएगा बी, यानी कि अफ्रीका से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव उद्योग आयोग में देश में स्वतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी और भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। 10 का जगह सी, यानी कि अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 11 का जगह डी, यानी कि 74.05% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्र में बने कीटाणु कीटाणु शोधक उप उत्पादकों का उदाहरण नहीं है? 12 का अच्छा बी यानी कि टाइटेनिया टाइटेनिया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो 13 का हो जाएगा सी यानी कि CD देशमुख, ऑप्शन नंबर सी CD देशमुख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभा के सदस्य बने थे? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमू स्वामीनाथन, अमू स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 15 नंबर है कि अन्नपूर्ण चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 15 का जगह डी यानी कि नेपाल, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो 16 के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से किसने वर्ष 2019 का जो आन मेरी पुरस्कार जीता था? तो 17 का जगह सी यानी कि नलिनी मलानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करते स्टूडेंट तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न कि भारतीय रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? ये हो जाएगा आप सभी का 18 जोन हो जाएंगे। अगला प्रश्न कि भारत में पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? आप सभी का राइट उत्तर हो जाएगा कोलकाता में पहली बार आरंभ किया गया था। स्टूडेंट सारे प्रश्न आप सभी की वन लाइनर लिया गया है क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में क्या आता है कि क्वेश्चन ज्यादा और समय बहुत कम लगता है जिससे कि आप सभी के फास्ट रिवीजन हो पाता है, ठीक है ना। तो इसका आप सभी को बेटर ये होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि गांधी जी ने डांडी मार्च कब शुरू किया था? तो गांधी जी के द्वारा अगर डांडी मार्च की बात किया जाए तो आप सभी के 12 मार्च 1930 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़े बांधों की बात करते हैं तो आप सभी के तिहरी बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को आप सभी के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को इसका स्टार्टिंग किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत की बात करते हैं कि कब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में हॉकी में जीता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके खिलाफ शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा उसी का प्रदेश का वाराणसी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन का पहला रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था?
तो 1982 में एशियाई खेलों के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 1.21 अरब हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड स्टूडेंट अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम में नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा तिब्बत में नामचा बरवा पर्वत से होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी? तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते तो असम में हो जाएगा और इससे भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो डॉक्टर उदय कुमार ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा प्रणाली कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 को भारत ने कब लॉन्च किया था? तो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो तिहरी बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला कि रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम गारा हो जाएगा, आलम आरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न